सज्जनों, संसार में एक समय प्रत्येक रिश्ता फीका पड़ सकता है, प्रत्येक संबंध आपको धोखा दे सकता है, पर एक माँ ऐसी होती है जो कभी भी अपनी संतान से दुराव नहीं करती। कई बार बच्चे बहुत गलत काम कर देते हैं, पूरा समाज बच्चे का त्याग कर देता है, यहाँ का स्वयं का पिता भी, पर माँ तब भी अपने बच्चे से नफरत नहीं कर पाती, क्योंकि माँ जैसा कोई है ही नहीं। महाराज, हमारे सनातन में पिता से भी बड़ा स्थान माँ को दिया गया है। पहले मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव। महाराज, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले माँ को पूजते हैं, क्योंकि पिता से भी बड़ा स्थान माँ का है। कारण क्योंकि माँ का चरित्र इतना गहरा, इतना पवित्र, इतना उदार है जो संसार में किसी और का हो नहीं सकता। अगर माँ के लिए कहा जाए, महाराज, पिता तो बच्चे से तब प्रेम करता है जब बच्चा संसार में आ जाता है, पर माँ आपसे 9 महीने पहले से प्रेम करने लगती है। कारण जैसे ही माँ के कोख में बच्चा आता है, गर्भ में शिशु पलने लगता है, तभी से माँ को उस बच्चे के प्रति प्रेम हो जाता है। और बच्चे के लिए माँ क्या क्या त्याग करती है। महाराज, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको तीखा नहीं खाना है, चटपटा नहीं खाना है, इन सब्जियों का परहेज करना है। माँ का जितना भी मन चले, पर बच्चे के लिए वो हर चीज का परहेज करती है। वजन भी नहीं उठाना है, ज्यादा दौड़ना भी नहीं है। और शिशु के लिए कितने 9 महीने वो कष्ट सहती है और तब बच्चे को दुनिया में लाती है। स्वयं ही मौत से खेलकर वो माँ अपने बच्चे को संसार में लाती है। कई परिस्थितियों में माँ रहती भी नहीं है, पर अपने बच्चे को दुनिया में लाती है। और महाराज, संसार में आने के बाद भी माँ स्वयं अपनी समस्त सुख सुविधाओं का त्याग कर देती है, स्वयं गीले में सोकर बच्चे को सूखे में लिटाती है। कई बार अगर खाने के लिए दिख नहीं है तो बच्चे को भोजन दे देगी और माँ स्वयं भूखी रह जाएगी। तो माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता। माँ के लिए अगर कहा जाए तो समय बहुत ही कम पड़ेगा। माँ के लिए मैं और क्या कहूँ। साक्षात भगवान राम भी माँ के द्वारा आए, भगवान कृष्ण भी साक्षात देवकी मैया के द्वारा आए। तो माँ ने तो परमात्मा को भी जना है, इसलिए माँ की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। महाराज, कहने को तो एक छोटा सा शब्द है माँ, पर उस शब्द में पूरा संसार, पूरी दुनिया समाई है। क्योंकि कहना है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमां कहते हैं, और जिसके प्रेम का अंत नहीं उसी को तो माँ कहते हैं। तो माँ जैसा कोई नहीं है। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं सभी को चाहिए कि कभी भी अपनी माँ का अपमान ना करें। अपनी माँ का कहा हर एक बात आप माने, क्योंकि माँ जैसा कोई और नहीं है, दोबारा कोई दुनिया में मिलेगा ही नहीं।